जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मायका। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अब तू एक पल भी तेरे मायके में ठहरी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। राजेश गुस्से में अपनी पत्नी स्वाति से बोला, सुनिए जी, आप मेरे भाई की शादी में ऐसा कैसे कर सकते हैं। स्वाति बोल ही रही थी कि राजेश उसकी बात काटते हुए बोला, तू यहाँ अब एक पल भी रुकी तो मेरा मरा मुंह देखेगी, और फिर भी तुझे यहाँ रुकने का शौक है तो तू रुक, मगर वापस कभी अपने ससुराल मत आना। स्वाति को अपने भाई की शादी से ना चाहते हुए भी पति राजेश के साथ वापस अपने ससुराल जाना पड़ा। राजेश बहुत पियक्कड़ आदमी था। स्वाति के भाई मनोज की शादी में राजेश पीकर मनोज के ससुराल से आई औरतों के साथ छेड़छाड़ी करने लगा था। मनोज के घर का दामाद होने की वजह से पहले तो मनोज के ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाए, मगर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने मनोज से अपनी लड़की की शादी कराने से इनकार कर दिया। उतने में स्वाति के पापा नकुल जी उठकर बोले, राजेश जी, आपकी वजह से मेरे बेटे की शादी में विघ्न पड़ रहा है, कृपया आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। तब नकुल जी कहाँ जानते थे कि राजेश अब कभी उनकी बेटी को मायके नहीं आने देगा। वह उस शादी से स्वाति को अपने साथ जो ले गया, उसके बाद राजेश ने कभी स्वाति को अपने मायके आने नहीं दिया। इस बात को आज 30 साल हो चुके थे। बहुड़िया, यह लो घर की चाबी। मैंने पूरा घर अच्छे से चेक कर लिया है, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब आप आराम से मायके जाओ। नौकरानी कमला की आवाज़ से स्वाति की तंद्रा टूटी। स्वाति जो कि पूरे 30 साल बाद आज अपने मायके जा रही थी, वह भी इसलिए कि राजेश की अभी 2 महीने पहले ही ज़्यादा पीने की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। राजेश के साथ रहते स्वाति का ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा होगा जब उसे उसका मायका याद ना आया होगा। इसी बीच स्वाति के पिताजी नकुल जी की मृत्यु भी हो गई, मगर राजेश ने स्वाति को यह खबर ही नहीं दी ताकि स्वाति अपने गांव ना जा पाए। स्वाति की माँ विभा जी स्वाति की शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गई थी। वे हमेशा कहा करती थी, बेटियों का असली घर तो उनका ससुराल ही होता है, चाहे पति कैसा भी हो, ससुराल वाले कैसे भी हो, लड़कियों को जिंदगी में समझौते करने ही पड़ते हैं। बस यही बात स्वाति ने गांठ बांध ली थी और वह राजेश के रहते कभी मायके ना जा पाई। स्वाति ने घर की चाबियां ली और कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयाँ ली। वह तो भाई के बच्चों के लिए भी कुछ लेना चाहती थी, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि मनोज को कितने बच्चे हैं और वह अब कितने साल के हैं। स्वाति मायके जाने ट्रेन में बैठी और खिड़की से झांकने लगी। उसे आज भी सारे रास्ते याद थे। फिर वह मन ही मन बुदबुदाई, मायके का रास्ता भी कोई भूलता है भला। स्वाति स्टेशन पर उतरी और फिर उसने वह सड़क ले ली जिस पर से उसका मायका सीधा और सरल पड़ता था। उतने में उसे पीछे से आवाज़ आई, आ गई बेटा, बरसों लगा दिए तूने यहाँ आने में। स्वाति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाबूजी नकुल जी खड़े थे, मगर बस 2 मिनट में वे ओझल हो गए। बाबूजी को याद कर स्वाति की आंखें भर आई। कुछ दूर चलते ही उसे वह कुआं दिखा जहाँ स्वाति अपनी माँ विभाजी के साथ पानी भरने आया करती थी। स्वाति को वहाँ अपनी माँ पानी भरते हुए दिखाई दी। स्वाति झटपट से भागते हुए बोली, रुको माँ, मैं आ रही हूँ, तुम सब घड़े साथ में मत उठाना। स्वाति को यूं हवा में बात करते देख राह में जा रही 2 औरतें स्वाति को घूरने लगी। स्वाति जब कुएं के पास गई तो उसने देखा वहाँ पाइपलाइन बन चुकी थी जहाँ से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। स्वाति को अपना बचपन, अपने माता पिता सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था मानो कल ही की बात हो। अरे स्वाति, आना यहाँ झूला झूलते हैं। स्वाति, तू तो मुझसे भी तेज झूला झूलती है रे। विमला स्वाति की सबसे अच्छी दोस्त थी। झूला देखते ही स्वाति को विमला की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज तो स्वाति यादों के समंदर में डूबी हुई थी। आखिरकार वह अपने मायके के दरवाजे पहुंच गई। घर भी अब बहुत बदल गया था, कच्चे से पक्का बन चुका था।
बाहर बरामदे में मनोज चारपाई पर लेटा हुआ था। स्वाति उसे देखते ही बोली, मनोज कैसा है रे तू? रोज याद करती थी तुझे। मनोज ने आंखों पर चश्मा लगाया और स्वाति को देखकर गुस्से में बोला, अब क्या लेने आई है तू यहाँ? पिताजी की मौत पर भी ना आई तू। जानती है कितनी बार देखी थी हमने तुम्हारी। स्वाति बोली, उस राक्षस आदमी ने मुझे बताया ही नहीं कि पिताजी अब दुनिया में ना रहे। कैसे आती मैं बता। मनोज फिर गुस्से में बोला, छोड़ क्यों नहीं दिया था तूने ऐसे आदमी को? क्यों मेरी शादी छोड़कर चली गई थी उस राक्षस के साथ जिसने हमेशा के लिए तेरा मायका बंद करवा दिया था? यहाँ रह जाती हमेशा के लिए तो क्या हो जाता? हम तेरी दूसरी शादी भी तो करवा सकते थे। स्वाति रोते रोते बोली, याद नहीं क्या तुझे मनोज? माँ क्या कहती थी, लड़की की एक बार शादी हो जाए तो फिर ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। इस बीच उससे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। उतने में मनोज की पत्नी अंदर से आ गई और कहने लगी, सुनिए जी, यह कौन है? मनोज आंखों में आंसू लिए बोला, यह मेरी वो अभागन बहन है जो आज 30 साल बाद मायके आ पाई है। रोते रोते मनोज ने अपनी बहन स्वाति को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन के बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए। स्वाति को मनोज में नकुल जी का रूप दिख रहा था। मनोज था तो स्वाति से छोटा, मगर उसने बचपन से ही घर की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले लिया था। स्वाति आई तो मायके 2 दिन के लिए ही थी, मगर भाई भाभी का प्यार देखकर पूरे 10 दिन मायके में रुकी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।